आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। चौथा अध्याय विष्णु को नारद जी का शाप। ऋषियों ने पूछा कि हे महाविद्वान सूर्य, जब विश्व के गण अपनी इच्छा से ही चले गए तब काम से विह्वल नारद मुनि ने क्या किया? सूर्य बोले कि जी की इच्छा से मोहित मुनि ने उन दोनों को यथोचित शाप देकर ही जब जल में जाकर अपना मुख देखा तो बंदरकाशी अपनी मुखाकृति को देखकर उन्हें विष्णु पर बड़ा क्रोध आया और सोचा कि यह तो उन्होंने मेरे साथ छल किया है। इस कारण वे क्रोध हो विष्णु लोक को चले गए और बड़ी हुई अग्नि के समान विवाह करने लगे। शिव जी की इच्छा से उनका ज्ञान नष्ट हो गया और वे गर्व से ही पूर्ण वचन बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि हे हरि, तुम बड़े ही कुटिल और कपटी हो। अपनी माया से संसार को मोहित कर मायावी और मलिन चित्त वाले हो। तुम किसी के उत्साह को सहन नहीं कर सकते हो। तुमने पहले मोहिनी रूप धारण कर ही कपट किया और असुरों को अमृत न पिलाकर उन्हें मदिरा पिलाई। यदि महादेव जी ने दया कर विष न पान कर लिया होता तो तुम सब बहानेबाजी बाजों से सारी माया ही नष्ट हो चुकी होती। हे विष्णु, तुमने कपटी चाल बड़ी प्यारी है। तुम्हारा स्वभाव अच्छा नहीं है। इसी से तो परमात्मा शिव जी ने ब्राह्मण को ही सबसे ऊपर कहा है। आजकल वे तुम्हारी चालबाजी पर पछताते हैं। इसलिए हे हरि, यह जानकर आज मैं तुम्हें उन्हें शिव जी के बल पर शिक्षा देता हूँ, जिससे तुम फिर वही कहीं पर ऐसा कर्म न करो, क्योंकि तुम बड़े ही निशंक हो। कारण कि कभी देव वालों से तुम्हारा पाला नहीं पड़ा है। हे विष्णु, अब तुम अपने इस किए हुए कर्म का फल पाओगे। हे विष्णु, तुमने इस स्त्री के लिए ही मुझको व्याकुल और मोहित किया है, जिस स्वरूप से मेरे साथ ही व्यवहार किया है। हे हरि, तुम भी उसी रूप से ही मनुष्य होकर दुख भोगोगे और जैसा मेरा मुख है किया है, इसी मुख वाले तुम्हारे सहायक होंगे। तुम भी स्त्री से अलग होने का दुख पाओगे और संसार में अज्ञान से मोहित होकर तुम्हें भी नर लीला करनी पड़ेगी। इस प्रकार से नारद जी ने भगवान को शाप दे दिया। विष्णु जी ने शिव जी की माया की प्रशंसा की और उस शाप को ग्रहण कर दिया। फिर महादेव जी ने ही विश्व मोहक अपनी उस माया को खींच दिया जिससे नारद जी मोहित हुए थे। उसके हटते ही नारद जी फिर पहले की तरह ही बुद्धिमान हो गया और पश्चाताप करते हुए बारंबार अपनी निंदा और शिव जी की माया की प्रशंसा करने लगे। फिर आकर विष्णु जी के चरणों पर गिर पड़े। भगवान ने उन्हें उठाकर उन्हें अपने आसन पर बिठा लिया। नारद जी ने क्षमा की प्रार्थना की। दोनों विष्णु जी ने समझा कर कहा कि हे नारद, खेद मत करो, तुम मेरे श्रेष्ठ भक्त हो, इसमें संदेह नहीं है। तुमको नरक नहीं होगा, क्योंकि तुम मदन में मुक्त होकर ही शिव जी के वाक्य नहीं माना था। तुम उनके और हमारे भी बड़े भक्त हो, इससे शिव जी तुम्हारा कल्याण करेंगे। यह तो तुम्हारे गर्भ नाश के लिए ही उन्होंने ऐसी माया की है। भगवान शंकर गर्भ से हरण करता है। वह परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप निर्गुण और निर्विकार है। साथ ही वे शुद्ध सत्य रज नम तम तीनों गुणों से ही परे हैं, निर्गुण और सगुण भी हैं। उन्होंने ही मुझको जगत का पालन विधाता स्पष्टता और रुद्र को सबका संघर्ता किया है। हे नारद, अब तुम्हारे लिए सुखद है कि तुम अपने सब संशय छोड़कर शिव जी के श्रेष्ठ यश का गान करो और अन्यान्मति होकर ही सर्वदा शिव जी के सतनाम श्लोक का ही जप किया करो। इसको जपने से शीघ्र ही तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। हे मुनि, शिव जी की पूजा से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अब जब तुम भी पैर से लेकर मस्तक पर्यंत अच्छी तरह भस्म लगाकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप किया करो। शिव के प्रिय रुद्राक्षों को यत्न से ही सवंगों को धारण करो। सर्वदा शिव जी की कथा कहो।
और शिव भक्तों को अच्छी तरह बारंबार पूजो। निरालस्य होकर ही सर्वदा शिव जी की शरण में रहो। शिव जी के स्वच्छ चरणों को ही हृदय में धारण करो और शिव के प्रियानंद बन जाओ। वहां विशेश्वर को देखकर भक्ति से उनका पूजन करो, उसकी विशेष स्तुति और प्रणाम कर बंधन रहित हो जाओ। हे मुनि, इसके पश्चात आप चाहे जहां गमन करना, मेरे शासन से ब्रह्मलोक में जाना और वहां अपने पिता ब्रह्मा की स्तुति और नमस्कार करना और उनसे भी शिव जी का महात्म पूछना। वहां से तुम्हें शिव जी के 100 नामों का स्रोत सुनवाएंगे। हे मुनि, आज से तुम सैव हो जाओ, शिव जी तुम्हारा कल्याण करेंगे। ऐसा कहकर शिव जी की स्तुति करते हुए उनका स्मरण और नमस्कार कर वे वहीं लिप्त हो गए। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।